नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी मध्य प्रदेश में नीट जैसे एग्जाम में जीएस कोटा क्या है और उसका कितना अधिक बेनिफिट मिल सकता है। तो उसी श्रृंखला में मैं शीघ्र ही अगला वीडियो बनाऊंगा। और आज जो मेरे वीडियो का जो सब्जेक्ट है, जैसा कि बच्चे लोग हमारे इस चैनल के मैसेज बॉक्स में मुख्य रूप से दो तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं काफी मात्रा में कि सर पीएनएसटी रिजल्ट 2022 कब तक आएगा भी या नहीं आएगा। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। और दूसरा सब्जेक्ट हमारा इसमें है कि पीएनएसटी 2023 जिसका एग्जाम डेट आपका जुलाई 2024 आपका शो कर रहा है। तो क्या जुलाई 2024 में इसका एग्जाम हो पाएगा, इस संभावना पर भी हम बात करेंगे। और जो इस चैनल में नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार ज्वाइन किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं अपडेट आपको देना चाह रहा हूं वो आप तक जो है वो पहुंच सके। तो चलिए हम पहले बात करते हैं एमपी पीएनएसटी 2022 रिजल्ट की। तो जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि बच्चियां काफी इस रिजल्ट को लेकर काफी परेशान हैं। और जुलाई 2023 में इसका एग्जाम हुआ था। आज करीब 10 महीने से ऊपर हो रहा है समय, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मैंने कई वीडियो में आपको बताया भी था कि मुख्य रूप से जो ग्वालियर खंडपीठ में जो स्टे मिला हुआ था उसी कारण से रिजल्ट आपका नहीं आ पा रहा था। और उसके बाद दूसरी बाधा जो थी वो आपकी जो मध्य प्रदेश में संचालित नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच होना। तो 308 कॉलेजों की सीबीआई जांच की गई है। और उसमें हुआ क्या है असल कि जो मध्य प्रदेश शासन के सरकारी कॉलेज हैं आपके, इनकी संख्या लगभग 24 है डीएचएस और डीएमई की। तो इनमें से 11 कॉलेज इस तरह के हैं जिनमें जो है वो कमियां पाई गई हैं। और उनके बीएससी नर्सिंग के एग्जाम भी रुके हुए थे। लेकिन एक खुशी की बात है कि जो बीएससी नर्सिंग बच्चियां कर रही हैं इन कॉलेजों में, तो न्यायालय के आदेश से उनको एग्जाम देने की परमिशन मिल गई है। और एक खुशी की बात और है कि जो 56 कॉलेज थे जिनको हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे रखा था, तो उन कॉलेजों में भी जो बीएससी नर्सिंग बच्चियां कर रही थी तो उनको भी जो है वो एग्जाम की अनुमति मिल गई है। तो एक बड़ी खबर है, ये पॉजिटिव खबर है। नर्सिंग के क्षेत्र में जो तमाम तरह की बाधाएं चल रही थी वो बाधाएं धीरे धीरे जो है वो खत्म हो रही है। अब बात हम कर रहे हैं पीएनएसटी रिजल्ट 2022 की। तो रिजल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट देने के बाद जो है वो ये कॉलेज काउंसलिंग करवाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि लगभग 11 ऐसे कॉलेज हैं सरकारी कॉलेज जो बिना न्यायालय की परमिशन से काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। इनमें जो कमियां पाई गई हैं उन कमियों को दूर करने के बाद इनको जो है वो हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देगा फिट का, तभी ये अपना सेशन चालू कर सकते हैं। तो जो मुख्य रूप से रिजल्ट आने में जो विलंब हो रहा है उसका यही एक मुख्य कारण है। यद्यपि बच्चियां काफी परेशान हैं और हर व्यक्ति परेशान हर दिशा में प्रयास करता है। और इस दिशा में बच्चियों ने बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखे हैं और आपके विभाग के कार्यालय में भी जाकर के उनसे अपनी बात कहने का प्रयास किया है। मैंने भी काफी हद तक इस चीज में सहयोग दिया है। मेरे ही एक वीडियो के प्रयास से करीब कई आपके इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जो इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बात समझाना चाहता हूँ आप लोगों को कि एक प्रकार से ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है। ये आपका मुख्य रूप से न्यायालय में मामला चल रहा है। न्यायालय के परमिशन से ही आपको रिजल्ट भी आएगा और काउंसलिंग भी संपन्न हो सकेगी। तो जहां तक पीएनएसटी 2023 की बात है
तो 23 की एक प्रकार से अधिसूचना नहीं कहेंगे हम उसको, तो एक प्रकार से इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इसका जुलाई 2024 में पेपर होगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि एमपी पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट की। तो क्या रिजल्ट आएगा, तो इस संबंध में मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आपका रिजल्ट रद्द नहीं होगा, रिजल्ट आपका आएगा, क्योंकि पीएनएसटी 2022 को कोई शून्य वगैरह घोषित नहीं किया गया है। और जो नेक्स्ट एग्जाम है आपका वो पीएनएसटी 2023 के नाम से आपका इंफॉर्मेशन आ चुकी है। तो इससे पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपका रिजल्ट रद्द नहीं होगा। जो कानूनी बाधाएं हैं थोड़ा सा वो दूर हो जाने के साथ ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन मैंने कई वीडियो में आपको ये कहा, बच्चियां नाराज भी हुई हमसे। हमने कहा था कि जो पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट का वेट कर रही हैं, जिनके बहुत अच्छे नंबर नहीं है या अच्छे नंबर भी हैं, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक हम 100% कुछ नहीं कह सकते हैं। तो ऐसे बच्चियां भी 2023 पीएनएसटी 2023 को एक अवसर मान करके उसकी तैयारी में जुट जाएं। कभी कुछ बच्चियों ने इसका बुरा भी माना और कई तरह की हमको मैसेज में बातें भी कही। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो बच्चियां कर रही हैं कि सर जो पीएनएसटी 2023 का एग्जाम जुलाई में, तो जुलाई बहुत दूर नहीं है, लगभग 3 महीने उससे कम ही समय बचा हुआ है, तो क्या जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा। तो इस संबंध में जो मेरा अनुमान है कि जिस समय आपका व्यापम की वेबसाइट में जो डेट आई थी पीएनएसटी 2023 की जुलाई, तो उसी समय आपकी एक डेट और आई थी मध्य प्रदेश के एग्जाम की, वो है प्री पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। तो जुलाई माह में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो रहा है आपका, तो पीएटी इस तरह से जल्दी करवाई जा रही है। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि जुलाई में एग्जाम हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जुलाई में एग्जाम हो सकता है या कुछ और बातों को लेकर के 1-2 महीने ये डेट आगे बढ़ भी सकती है। तो जब तक कोई इस तरह की सूचना ना आ जाए तब तक हमारे हित में यही है, जो हमारी बच्चियां पीएनएसटी की तैयारी कर रही हैं, तो उनको यही मान के चलना है कि जुलाई 2024 में उनका जो है वो एग्जाम हो जाएगा। और इसी हिसाब को बना करके मान करके उनको अपनी एक तैयारी करना है, एक रणनीति के तहत तैयारी करना है। और मैं तो बच्चियों को यही कहूंगा कि जुलाई में एग्जाम आप मान करके चलें जब तक कोई आगे बढ़ने की डेट की सूचना ना मिल जाए। जहां तक मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा का सवाल है, तो मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा स्पेशल क्रैश कोर्स नर्सिंग का जो 2023 का जुलाई में एग्जाम होना है उसको मान करके और एक स्पेशल क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। वो हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट भी हो गया है, जिसमें हम आपको बहुत सारे जो मटेरियल है, स्टडी नोट्स हैं, वो भी अवेलेबल करवा रहे हैं। और एग्जाम पैटर्न के आधार पर हमने जो है इसमें एक टेस्ट सीरीज को भी शामिल किया है। जो हमारे टीचर हैं काफी अनुभवी टीचर हैं और खास तौर से 3 महीने के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको लेकर के वो तैयारी करवा रहे हैं। तो बहुत सारी बच्चियां अपने आप भी सेल्फ स्टडी भी करके निकाली हैं, इसका हमारे पास एग्जाम्पल है। लेकिन जो बच्चियां हमारे गाइडेंस में तैयारी करना चाहती हैं, तो हमारा जो नर्सिंग क्रैश कोर्स जुलाई को आधार बना करके शुरू किया गया है, उसमें वो शीघ्र ही एडमिशन ले लें, क्योंकि ये बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी उनके मन में डाउट है, जानकारियां हैं, तो हमारा आप मोबाइल नंबर नोट कर लें, 930 281 2239। तो जी हाँ, ये मेरा स्वयं का नंबर है और इसमें आप हमारे क्रैश कोर्स नर्सिंग के संबंध में बातें कर सकती हैं। और एक चीज हम और बता दें कि जैसे अभी 5 मई 2024 को आपका नीट का एग्जाम हुआ है, और स्वाभाविक है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी अच्छी तैयारी नहीं थी तो उनके कम नंबर प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे बच्चे निराश ना हो, क्योंकि नीट जैसा एग्जाम थोड़ा सा कड़ा एग्जाम होता है और उसमें एक रणनीति की आवश्यकता होती है। तो नीट 2025 को टारगेट करके
मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा द्वारा जो है आज आपकी 10 मई 2024 है। हमने एक बैच स्टार्ट किया है जो कि डॉपर बैच है आपका, जिसमें हम फरवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट करके और मार्च अप्रैल में आपका जो है वो रिवीजन भी करवा देंगे। तो ऐसे बच्चों से जो नीट एग्जाम दिए हैं और उनके अच्छे नंबर नहीं हैं तो बिल्कुल निराश ना हो, बल्कि पूरे मन से दुगनी ताकत से और नीट 2025 को टारगेट करके तैयारी करना शुरू कर दें। और यदि वो हमारे पास आना चाहते हैं, हमारा डॉपर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें हमने करीब 1 वीक का डेमो रखा है हमने, तो आप उस डेमो को देख सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने आपको बता ही दिया, उस मोबाइल नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि PNST 2022 का रिजल्ट आएगा और PNST 2023 का एग्जाम भी जब तक डेट आगे नहीं बढ़ती है तो आप जुलाई ही मान करके इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहता हूं। जो भी आपको डाउट है, समस्याएं हैं, हमको मैसेज बॉक्स में आप भेज सकते हैं या डायरेक्ट रूप से हमारे मोबाइल नंबर पे जो हमने बताया आपको, उस पर आप से संपर्क कर सकते हैं। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।